आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, अमेरिका की बात करें कि यूके की बात करें, चलिए बड़े दिनों बाद बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट की हम बात करेंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये शानदार कोर्स है द सुपीरियर मैन्स वे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, इसको अवेल करें। आज आखिरी दिन है, कल से परसों से क्लास शुरू हो जाएगी। सो 2 दिन बस आपके पास बचे हुए हैं। इस शानदार कोर्स में एनरोल करें और अपनी ज़िंदगी बदल दें। तो बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, तो ये जो मिनरल्स आपको दिख रहे हैं ना, मतलब देखिए बलूचिस्तान एक मिनरल रिच एरिया, ये हम सबको पता है। वहाँ पर कोई क्यों आना चाहता है? क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे मिनरल्स हैं। अब पाकिस्तान भी इसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दे रहा है। ये हम कई बार इसकी बात भी कर चुके हैं। तो जो रेको दिक एरिया है जो बलूचिस्तान में है, वो मिनरल रिच है। यहाँ पे कॉपर और गोल्ड रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे और अभी तक ये अनटैप्ड है, मतलब इसको यूज नहीं किया गया है। मतलब बहुत पोटेंशियल, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक इंसान के अंदर पीएम बनने की काबिलियत है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा, बैठा हुआ है वो। तो ऐसा है कुछ। अब हर कोई करना चाहता है इसको टैप, हर कोई चाहता है कि भाई मजा आ जाए। अब देखिए पाकिस्तान कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और यही जो देश का टिकट है ग्रोथ का। अब देखिए ये तो कहता है बलूचिस्तान का यही टिकट है ग्रोथ का, मतलब बलूचिस्तान इज द टिकट टू ग्रोथ। कि हमारी कौन सी टिकट है? बलूचिस्तान। इससे बाहर के लोग आएंगे, हमको पैसा देंगे, आधा सोना कॉपर खुद ले जाएंगे, आधा हमको देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ के लोगों के लिए आपने क्या किया है? 1947 जब से आजाद हुआ है तब से बलूचिस्तान के लोग तो मर ही रहे हैं, जो आम बलोच हैं। आप समझ रहे हो? अब ये जो रेकोदिक एरिया है ये पूरा बंजर है, यहाँ पे सब बलूचिस्तान प्रोविंस से पूरा वॉलेटाइल रीजन है और बलोच सेपरेटिस्ट ने बगिया उधेड़ दी, पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। आप समझ रहे हो? जब पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है, अब ये देख सकते हैं आप, यही रेकोदिक ये जो पूरा एरिया है ना, और ये एकदम आप देख सकते हैं कि कोस्ट लाइन के भी पास है। तो भाई जाहिर सी बात है, जितना एरिया कोस्ट लाइन के पास होगा उतना डेवलपमेंट के चांसेस रहेंगे। अभी तक ये भारत के पास होता तो पता नहीं कितना डेवलप हो गया होता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको बलूचिस्तान में देखने को मिल रही होती, लोग भी खुश होते, हाई कॉलर ब्लू कॉलर जॉब कर रहे होते। लेकिन यहां देख लीजिए पाकिस्तान ने क्या हालात किए हुए हैं। ये चीज है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने बोला फॉरेन कंपनीज और इन्वेस्टर्स, अभी समिट हुई थी, बोला कि अरे मिलिट्री है ना आपके सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। मिलिट्री क्या सिक्योरिटी इंश्योर करेगी भैया? मिलिट्री को तो भगा भगा के मार रही है। क्या ये गारंटी फिजिबल है? इस डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे जो कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं, क्या सिक्योरिटी दे रही है? जो इनका नेशनल रिसोर्स लिमिटेड NRL, जो कि एक प्राइवेटली ओन पाकिस्तानी कंपनी, उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ डिस्कवरी तो मिले हैं, जो चगाई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया है इस कंपनी को कि ठीक है तुम एक्सप्लोर करो। 16 पोटेंशियल मिनरलाइज्ड जोन है कि 16 जगह पे यहां मिनरल हो सकते हैं। पिछले 1.5 सालों में डिस्कवर हमने किए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में लिथियम भी है। अब लिथियम अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हो कि जिसके पास लिथियम है उसके पास खजाना है, क्योंकि जो ई व्हीकल है उसमें लिथियम यूज हो रहा है, लिथियम आयन बैटरी, और पूरी दुनिया इस समय क्लीन एनर्जी के लिए ई व्हीकल पे शिफ्ट हो रही है। तो जो लेड जिंक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है, NRL ने इसको सिक्योर किया। अब ये बहुत खुश है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा, है ना। लेकिन क्या गारंटी है कि मिलिट्री जो है इनको सिक्योरिटी देगी? बीजिंग कह रही है कि अरे मैं हूं ना, चाइना और पाकिस्तान आयरन ब्रदर है और हमारे वर्कर्स जो हैं एक साथ काम करते हैं। मल्टी बिलियन जो सीपैक है वो यहीं से जा रहा है बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा में, लेकिन मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। चाइना के इंजीनियर को उड़ा दिया है। चाइना ने बोला कि हम अपने सेना भेज देते अगर तुमसे ना हो पा रहा है तो पाकिस्तान के लिए तो लेकिन बेइज्जती है, पाकिस्तान को पैसा मिलना बंद हो जाएगा अगर उसने जो है वो मदद ले ली। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस है। अब देखिए 8 अप्रैल को इस्लामाबाद अमेरिकन कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ हम मिनरल सेक्टर में आके इन्वेस्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका और यूके जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एरिक मेयर है, जो सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल है अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री शरीफ से बोला कि वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। अब अमेरिका जहां भाई अमेरिका की किस्मत ये गोल्ड रिजर्व से ही तो खुली। अलास्का को खरीदा, वहां पे सोना मिल गया। मेक्सिको से इतने सारे टेक्सास एरिया ले लिए, वहां पे सोना मिल गया। गोल्ड रश जिसको कहते हैं 1850 का। मेयर साहब ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की मीटिंग अटेंड की, इंटरनेशनल समिट थी। भाई पाकिस्तान चाहता है कि देखिए कितनी आप देख सकते हो कि मतलब मैं वर्ड तो नहीं वो यूज करना चाह रहा, आप देखिए मतलब वहां पे लोग मर रहे हैं बलूचिस्तान, और पाकिस्तान उसी को यूज करके पूरी
समिट कर रहा है और बोल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो मजा आएगा। ये हिसाब किताब है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान ऐसी की तैसी कर देगा। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, कनाडा बेस्ड, बैरिक गोल्ड, यूएस, सऊदी अरेबिया, चाइना, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अजरबैजान, बहुत सारे लोग इसमें आए। और आप ये देखिए कि अमेरिका बोलता है कि अरे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, उसको दिख नहीं रहा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितने ज्यादा हो रहा है बलूचिस्तान में। तो आप समझ रहे ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब पैसा दिखता है ना तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या, तेल ले ले, कोई नहीं, मरे लोग मार दो, पैसा आना चाहिए, यही पॉलिसी है दुनिया की। ठीक है, ये चीज है। तो जनरल मुनीर ने बोला कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक वाइटल पिलर है हमारी नेशनल सिक्योरिटी का, और मिलिट्री जो है वो इन डेवलपमेंट को बहुत सपोर्ट करने वाला है। अब पाकिस्तान की मिनरल वेल्थ को अगर अनलॉक करना है तो हमको इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स, स्किल्ड माइनर्स चाहिए, इन्होंने कहा। 27 स्टूडेंट इन्होंने बोला कि बलूचिस्तान में हैं, दे आर करेंटली अंडरगोइंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कि मिनरल एक्सप्लोरेशन कैसे करना है। 27 स्टूडेंट आके मिनरल निकालेंगे, वो ज़ैम्बिया में, अर्जेंटीना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो प्रॉमिस है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बलूचिस्तान कह रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोकल रिसेंटमेंट बहुत ज्यादा है, एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया है। और मार्च 2025 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 400 पैसेंजर्स पूरी ट्रेन को हाईजैक किया था, समझ रहे हो, और पापा बलूचिस्तान मतलब सबको मार दिया हमने। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट हुए या फेटेलिटीज आप खुद ही देख सकते हैं, जो 94% फेटेलिटीज है ना वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई है। हालत एकदम खराब है, आप देख सकते हैं, आपके सामने खुद ये डेटा है। और बहुत सारे तो रिपोर्टेड केसेस, कुछ तो काफी अनरिपोर्टेड है। हर दिन जो है बलूचिस्तान मार रहा है। किस तरीके से डेवलपमेंट होगा अगले 10 सालों में, बलूचिस्तान बचेगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, पता नहीं। मिलिट्री तो वही बोल रहे हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे लोकल्स बोल रहे हैं कि तुम हमारे रिसोर्सेस ले जाते हो और वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर तो है नहीं, रोड नहीं है बलूचिस्तान में। आप पूरा बीड़, मैंने क्या बताया, कहीं पे और होता है। ऐसे ही अमेरिका का टेक्सास था, है ना, राजस्थान भी ऐसे ही बंजर था। आप देखिए ना क्या जबरदस्त डेवलपमेंट है। तो मार्जिनलाइजेशन, प्रोटेस्ट, वायलेंस फैला हुआ है हर जगह। आर्म्ड ग्रुप जो है ये बोलते हैं तो कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन है। तुम तो हमारे ऊपर अपना आधिपत्य थोप रहे हो, ये नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ये नहीं चलेगा। और ऐसी की तैसी कर दी है। चाइना के प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, 5 नवंबर 2024 को 2 चाइनीज नेशनल्स को खत्म किया, मतलब जब इंजर हो गए यहाँ पे फायर ओपन कर दिया। 6 अक्टूबर को इंजीनियर्स मारे गए। 20 मार्च को जो सीधा बॉम्ब फेंक दिया उठा के, जो ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। 26 अप्रैल, आज से 3 साल पहले, यहाँ पे फीमेल सुसाइड मेंबर जो माजिद ब्रिगेड BLA की सबसे खतरनाक, उसने कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी में अटैक किया। तो ये अगस्त, फिर नवंबर 2000 अगस्त, ऐसे बहुत सारे जो है वो लगातार अटैक होते रहे हैं, राइट। तो पाकिस्तान का वही दिमाग खराब, यहाँ के लोकल्स का वही दिमाग खराब है। सबसे बड़ा बलूचिस्तान है और यहाँ 50 लाख लोग बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं देते भाई, हमारे सब कुछ आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, हमको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट में भी जो काम कर रहे हो वो चाइना के हैं, वो पाकिस्तान के पंजाबी, तभी तो ढूंढ ढूंढ के मार रहे। बस रोकते हैं, 30 लोगों को मार दिया। ID क्या है, पाकिस्तानी है तुम्हारी, मतलब पंजाबी है तुम्हारी। और लगातार इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान में। लगातार वार्निंग सिक्योरिटी फोर्सेस फॉरेन वर्कर्स को दे रहे हैं, तब भी ये बाहर के देश नहीं समझ रहे हैं। तब भी इनको लगता है कि हम आके वहां पे कर लेंगे। भाई रिपोर्ट्स तो देख लो, नहीं है। ये बलूचिस्तान इज द नेक्स्ट अफगानिस्तान, कि घुस तो जाओगे, निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब चाइना कमर्शियल एयरपोर्ट उसने अक्टूबर में खोल लिया था CPEC पे, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनल नहीं है, समझ रहे हैं। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, दैट इज द प्राइमरी रेजिस्टेंस ग्रुप, बहुत मुश्किल है यहां पे। और सीधा वो सिक्योरिटी को, ये कहते हैं सिक्योरिटी देंगे, वो सीधा सिक्योरिटी को ही टारगेट करती है। पाकिस्तान कह रही कि अमेरिकन कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया, मजा आई। तो चाइनीज वर्कर्स, पंजाबी सेटलर्स, इनको सेटल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। सितंबर 2024 में BLA ने जो हमला किया, 70 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें आधे से ज्यादा पंजाबी वर्कर्स हैं। ये चीज है, 33 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं, लेकिन BLA का साइज लगातार बड़ा हो रहा है। चाइना भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब हो सकता है अमेरिका, कनाडा ऐसा ना करे, लेकिन चाइना भर भर के आ रहा है। $65 बिलियन चाइना ने डाल दिया, वो सब वेस्ट हुए, सब वेस्ट। चाइना ने बोला कि आप ट्रूप्स भेजिए ताकि हमारे वर्कर्स को, मतलब चाइना ने खुद कहा है कि हमको अपनी सेना भेजने दीजिए भाई, आप नहीं कर सकते वर्कर्स को प्रोटेस्ट। 21 चाइनीज वर्कर्स जो है दे हैव डाइड इन मिलिटेंट अटैक। और चाइना में अगर कोई भी मरता है ना तो वो पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। तो प्रोजेक्ट तो खूब सारे चलाए हैं। हजारों चाइनीज वर्कर्स अभी पाकिस्तान में हैं, ज्यादातर CPEC में हैं, BRI
का जो पार्ट है उसमें काम कर रहे हैं ये, साउथ और सेंट्रल एशिया। मतलब इस समय आप ये मान के चलिए कि पूरा ये वाला एरिया चाइना को चला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान तालिबान, उसका भी खतरा जो खैबर पख्तूनवा में है, वो भी चाइनीज वर्कर्स को रेगुलर टारगेट करता रहता है ये। लेकिन यूके, यूएस, अमेरिका, चाइना, ये सब जो है, यूके, यूएस, कनाडा, ये सब जो है ना, ये शायद चाइना इतना पैसा नहीं डालने वाले, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हाँ, एंटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, सेंटिमेंट जो है काफी ज्यादा है। तो क्या पाकिस्तान सच में बलूचिस्तान को इन्वेस्टर फ्रेंडली बना देगा? नहीं, अलग होने की नौबत है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।